दोस्तों, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और अध्यात्म के बेताज बादशाह कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हुए मैं शिवम तिवारी आज उनके द्वारा कथित कुछ विचारों पर चर्चा करूंगा। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि उनके किस विचार से हमें किस प्रकार से मोटिवेशन मिल रहा है, किस प्रकार से हम इसका अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो चलो उनके कुछ विचारों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, विवेकानंद जी का जो सबसे प्रसिद्ध कथन है वो है अराइज अवॉक एंड डोंट स्टॉप टिल यू रीच टू योर गोल। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। ये कथन लगभग भारत के प्रत्येक युवा वर्ग के मस्तिष्क में विराजमान है, परंतु अगर उसके असफल होने का कोई कारण है तो इस कथन का सही से अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करना, क्योंकि अगर हम इस कथन का सही से अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो निस्संदेह हम सफल हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर प्रतिभा भी होती है और जो अच्छा समर्पण भी लगते हैं, लेकिन वो कुछ समय तक ही रखते हैं, क्योंकि जब उन्हें ठोकरें लगना स्टार्ट होती हैं, जब वो असफल होते हैं तो वो निराश हो जाते हैं और अपना जो गोल है उसे भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कथन सिखाता है हमें जब हमने एक बार रेजोल्यूशन ले लिया तो हम उस गोल को अचीव करके। विवेकानंद जी का जो सबसे ज्यादा दूसरा प्रसिद्ध कथन है वो ये है कि इफ यू वांट टू सी द पॉसिबिलिटी यू नीड टू क्रॉस द लिमिट्स ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी। अगर आप संभव की सीमा को जानना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता है कि आप असंभव की सीमा को पार कर जाएं। क्योंकि कोई अगर नीचे तबके का बंदा ये सोचता है कि मैं IAS अफसर बनूंगा, मैं एक बड़ा इंजीनियर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, हाँ वो बन सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर अच्छी सोच है, अच्छी लगन है, तो निस्संदेह वो आप एक ऐसा समय आएगा जब वो उस असंभव की सीमा को पार करके उस संभव स्थान पर पहुंच जाएगा जहां वो पहुंचना चाहता था। इसलिए हमारा समर्पण, हमारा डेडिकेशन और हमारा जो रेजोल्यूशन है वही हमें उस तक पहुंचाता है। इसलिए हमें इस विचार को अपने मन में हमेशा बनाए रखना चाहिए। जब भी हम कभी बड़ा सोच रहे हो, जब भी हम उस गोल को लेकर के, अपने गोल को लेकर के हताश हो रहे हो। और विवेकानंद जी ने एक और बड़ा ही सुंदर कथन कहा है कि अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप खुद को कमजोर ही समझते हैं तो आपकी मानसिकता आपको कमजोर ही बना देगी, और अगर आप खुद को सबल समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, तो निस्संदेह आप एक दिन ताकतवर बन जाएंगे। क्योंकि हमारी सोच हर कर्म की जननी होती है। अगर आपके अंदर अच्छी सोच होगी तभी। विवेकानंद जी का जो एक सबसे ताकतवर कथन था वो ये था कि अगर आप सच में किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसे न धन दीजिए, न उसे किसी प्रकार की सहायता दीजिए, परंतु उसका आत्मविश्वास जरूर बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं तो निस्संदेह ये उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है और वो भविष्य में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। क्योंकि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तभी आप असंभव की सीमा को पार करके संभव चीज को देख पाएंगे। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तभी आप कुछ बन पाएंगे। इसलिए हमें आवश्यकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो हताश हो चुका हो, जिसका आत्मविश्वास पूरी तरह मर चुका हो, तो उसे हमें आवश्यकता है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं कि नहीं, तुम्हारे अंदर सच में प्रतिभा है और तुम कुछ कर सकते हो। तो ये थे विवेकानंद जी से जुड़े कुछ कथन। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, टू ऑल योर रिलेटिव्स।